Hello, dear learners. Welcome to English Pinglish. How are you doing? तो आज का हमारा लेसन है स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ का लेसन 5। इस सीरीज़ में हम सीख रहे हैं उर्दू अल्फाज का मुख्तलिफ इस्तेमाल, यानी उर्दू का एक लफ्ज़ जब इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग किस तरह से तब्दील हो जाता है। और हम सीख रहे हैं बहुत ही कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस, वो इंग्लिश सेंटेंसेस जो इंग्लिश बोलने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम होता है। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के लेसन का। तो आज का पहला वर्ड है चढ़ना या चढ़ाना। तो पहला सेंटेंस बहुत ही कॉमन पंजाबी सेंटेंस है जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे शादी ब्याह के मौक़ों पर। वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। माई ब्रदर माउंटेड द मेयर। MARE मेयर फेमिनन है, मोनस है हॉर्स का। हॉर्स है मैस्कुलिन, हॉर्स है मज़क्कर और उसका मोनस है मेयर यानी कि घोड़ी। माई ब्रदर माउंटेड द मेयर। My brother mounted the mare. उसने मुझ पर नाक मुंह चढ़ाया। He turned his nose up at me. He turned his nose up at me. तुमने उसे आसमान पर चढ़ा दिया है। आसमान पर चढ़ा दिया है मतलब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर दी हैं। You have praised him to the skies. You have praised him to the skies. तारिक सीढ़ी पर चढ़ गया। Tariq stepped up the ladder. Tariq stepped up the ladder. तालिब इल्म दरख्त पर चढ़ गया। The student climbed up the tree. The student climbed up the tree. तो वर्ड है climb, CLIMB। इसमें हम B को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, B है यहाँ पर साइलेंट, तो वर्ड हम प्रोनाउंस करेंगे climb, climb। The student climbed up the tree. अकरम रेलगाड़ी पर चढ़ गया। अकरम boarded the train. अकरम boarded the train. तो बोर्ड का मतलब किसी सवारी पर सवार होना, और याद रखिएगा बोर्ड के बाद हम कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। बोर्ड ऑन या बोर्ड एट या बोर्ड इन, कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी। सिंपल हम बोर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद उस व्हीकल का, उस सवारी का नाम लिखेंगे। अकरम बोर्डेड द ट्रेन। सूरज चढ़ आया है। द सन हैज़ रिजन। द सन हैज़ रिजन। दिन बहुत चढ़ आया है। तो ये दो सेंटेंसेस दे आर अलाइक। एक का मतलब दिन चढ़ आना, सूरज चढ़ आना, और दूसरे का मतलब सूरज बहुत ज़्यादा चढ़ आना यानी दिन बहुत ज़्यादा निकल आना। तो दिन बहुत चढ़ आया है। द सन हैज़ रिजन हाई। द सन हैज़ रिजन हाई। बच्चा सोफे पर चढ़ गया। द चाइल्ड गॉट ऑन द सोफा। The child got on the sofa. सोने का भाव चढ़ गया है। The rate of gold has gone up. The rate of gold has gone up. तुम्हें देखकर मेरा पारा चढ़ गया, यानी तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा चढ़ गया। My blood was up on seeing you. My blood was up on seeing you. तो अगला सेंटेंस भी इसी की तरह का है।
लेकिन उसमें डिफरेंट ईडियम यूज़ किए गए हैं। उसे देखकर मेरा पारा चढ़ गया। आई लॉस्ट माई टेम्पर एज आई सॉ हिम। आई लॉस्ट माई टेम्पर एज आई सॉ हिम। तो आप देख सकते हैं एक ही लफ्ज़ है, एक ही मतलब है और एक ही तरह के दोनों सेंटेंसेस हैं। पारा चढ़ जाना मतलब गुस्सा हो जाना, गुस्सा चढ़ जाना, लेकिन उसके लिए डिफरेंट अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। पहले में है ब्लड वॉज अप और दूसरा है लॉस्ट माई टेम्पर। तो टेम्पर लूज़ करना मतलब गुस्सा चढ़ जाना और खून का ऊपर जाना यानी कि ब्लड ऊपर जाना मतलब ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई होना, गुस्सा चढ़ जाना। तुमने उसे देखकर तेवरी क्यों चढ़ाई? Why did you frown at him? Why did you frown at him? उसे दौलत का बुखार चढ़ गया है। Wealth has turned his head. Wealth has turned his head. तो हेड टर्न हो जाना मतलब कि सोच बदल जाना, सोचने का अंदाज़ बदल जाना, तकब्बुर आ जाना, गरूर आ जाना। तो दौलत का बुखार चढ़ना मतलब दौलत का गरूर आ चुका है, दौलत का तकब्बुर चढ़ चुका है। Wealth has turned his head. उसे नशा चढ़ा हुआ था। He was intoxicated. He was intoxicated. या दूसरा फ्रेज़ हम यूज़ कर सकते हैं डेड ड्रंक, तब हम यूज़ करेंगे जब नशा किसी लिक्विड चीज़ का होगा। He was dead drunk. तो अगर नशा लिक्विड चीज़ का है तो आएगा डेड ड्रंक और अगर नशा किसी और चीज़ का है तो आएगा इंटॉक्सिकेटेड। मैंने उसे रेलगाड़ी पर चढ़ा दिया। I got him boarded the train. I got him boarded the train. उसके बाजू का पट्टा चढ़ गया है। His arm muscle is pulled. His arm muscle is pulled. तो मसल पुल होना मतलब कि पट्टा खिंच जाना, पट्टा चढ़ जाना। कीमतें दिन ब दिन चढ़ती जा रही हैं। The prices are going up day by day. The prices are going up day by day. मेरी बंदूक का पट्टा चढ़ा हुआ है। तो बंदूक का पट्टा चढ़ना मतलब बंदूक गन फायर के लिए बिल्कुल तैयार होना। My gun is cocked. My gun is cocked. ये घर किराए पर चढ़ा हुआ है। This house is rented out. This house is rented out. पानी नली में चढ़ रहा है। The water level is rising in the tube. The water level is rising in the tube. खामोश हो जाओ वरना मुझे गुस्सा चढ़ जाएगा। Keep silence or I might lose my temper. Keep silence or I might lose my temper. दरिया चढ़ गया है। The river is flooded. The river is flooded. उस पर कर्ज चढ़ गया है। He has run into debt. He has run into debt. तो वर्ड है डेट, DEBT। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे बी के बगैर, इसमें बी साइलेंट है तो वर्ड होगा डेट, डेट। He has run into debt. तो आज का दूसरा वर्ड है चलाना। अशरफ साइकिल नहीं चला सकता।
Ashraf cannot ride a bicycle. Ashraf cannot ride a bicycle. नसीम स्कूल चला सकता है. Naseem can run a school. Naseem can run a school. खरादिया मशीन चला सकता है. The turner can operate the machine. The turner can operate the machine. उसने ग्रामोफोन चलाया. He set the gramophone going. He set the gramophone going. पेट्रोल गाड़ियाँ चलाता है. Petrol runs cars. Petrol runs cars. मेहरबानी से कंप्यूटर चला दो. Please switch on the computer. Please switch on the computer. गाड़ी चलाना बच्चों का खेल नहीं. Driving a car is not a child's play. Driving a car is not a child's play. शादी के मौका पर पटाखे चलाए गए. Crackers were exploded on the occasion of wedding. Crackers were exploded on the occasion of wedding. तुमने दुकान पर खोटा सिक्का क्यों चलाया? Why did you pass off fake coin at the shop? Why did you pass off fake coin at the shop? बराए कर्म गाड़ी चला दो. बराए कर्म घड़ी चला दो. Please set the watch going. Please set the watch going. बच्चे आतिशबाजी चला रहे थे. The children were letting off firework. The children were letting off firework. मलाह कश्ती चला रहा है. The sailor is rowing the boat. The sailor is rowing the boat. किसान खेत में हल चला रहा है. The farmer is plowing the field. The farmer is plowing the field. तो वर्ड है plow. P-L-O-U-G-H. plow मतलब हल चलाना, तो उसकी ing फॉर्म है plowing. The farmer is plowing the field. वो गाड़ी चला रही है. She is driving a car. She is driving a car. तीरबाज ने तीर चलाया. The archer shot an arrow. The archer shot an arrow. तो वर्ड है shot, S-H-O-T. ये शूट की सेकंड फॉर्म है शॉट. आर्चर मतलब तीरबाज, तीर चलाने वाला. फौजी बंदूक चला रहा था. The soldier was firing a gun. The soldier was firing a gun. तो ये थी आज की वीडियो. I hope you liked it, and if you have any question, please let me know in your comments. Thank you for watching.